सामरी जादूगर ने हजरत मूसा की कौम को कैसे बहकाया? क्या सामरी आज भी जिंदा है? नाज़रीन, फिरौन के दरिया नील में गर्क होने के बाद जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को जुल्म और गुलामी से निजात दी तो ये एक अजीम मौजज़ा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकले और इन्हें आजादी की तरफ ले आए। ये सब अल्लाह की मदद से हुआ और इसके बाद अल्लाह ने हजरत मूसा से वादा फरमाया कि उन्हें एक आसमानी किताब अता की जाएगी जिसका नाम तौरात था। इस मकसद के लिए आप अलैहिस्सलाम को 40 दिन के लिए कोहे तूर पर हाजिर होने का हुक्म दिया गया। चुनांचे आपने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपना नायब बनाया और कोहे तूर की तरफ रवाना हो गए ताकि अल्लाह ताला से कलाम करें और तौरात हासिल करें। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसे सामरी कहा जाता था। वो बज़ाहिर तो इसी कौम में शामिल था मगर दिल से सच्चा नहीं था। रिवायात में आता है कि वो बचपन से ही अजीब हालात में पला बढ़ा और बाद में एक माहिर कारीगर बन गया। इसे सोना और चांदी पिघलाकर शक्ल देने का हुनर आता था। लोग इसकी बातों को अहमियत देते थे और इसका असर कौम में काफी था, मगर इसके दिल में ईमान की सच्चाई नहीं थी। वो मौके की तलाश में था कि कब कौम को बहकाए और अपना असर दिखाए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए और काफी दिन गुजर गए तो सामरी ने अपना फितना शुरू किया। इसने लोगों से कहना शुरू किया कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मूसा वापस आएंगे या नहीं। इसने बनी इसराइल से इनके जेवरात जमा करवाए। ये वही जेवरात थे जो मिस्र से निकलते वक्त साथ लाए गए थे। सामरी ने इन जेवरात को पिघलाकर एक बछड़े का मुजस्मा बनाया। उसने इसमें ऐसी चीज शामिल की जिससे वो बछड़ा गाय की तरह आवाज निकालने लगा। जब लोगों ने सोने के बछड़े को आवाज निकालते देखा तो वो हैरान रह गए। सामरी ने फौरन कहा कि यही तुम्हारा और मूसा का खुदा है, मगर मूसा इसे भूल गए। इस झूठ ने लोगों के दिलों में शक डाल दिया। आहिस्ता आहिस्ता ज्यादातर लोग इसके पीछे चल पड़े और बछड़े की पूजा शुरू कर दी। सिर्फ चंद लोग ऐसे बाकी बचे जो साबित कदम रहे और ये बनी इसराइल के लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। इन्होंने अपनी आंखों से अल्लाह की कुदरत देखी थी, समंदर को रास्ता बनते देखा था, मगर फिर भी एक झूठे करिश्मे के पीछे चल पड़े। दोस्तों, हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कौम को बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम, तुम एक आजमाइश में डाले गए हो। तुम्हारा रब सिर्फ अल्लाह है, इसी की इबादत करो। मगर लोगों ने इनकी बात न मानी। इन्होंने कहा कि जब तक मूसा वापस नहीं आते हम इसी बछड़े की इबादत करते रहेंगे। और यूं ये कौम एक बड़े गुनाह में मुब्तला हो गई और अल्लाह के साथ शिरक करने लगी। प्यारे साथियों, जब 40 दिन पूरे हो गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेकर वापस आए। अल्लाह ताला ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि आपकी कौम आजमाइश में पड़ गई है। जब आप वापस आए और कौम को बछड़े की इबादत करते देखा तो आपको सख्त सदमा हुआ। आपने अपनी कौम को डांटा और उन्हें इनकी गलती का एहसास दिलाया। आपने हजरत हारून से पूछा कि ये सब कैसे हुआ, मगर जब हकीकत मालूम हुई कि इन्होंने पूरी कोशिश की थी तो बात वाज़ेह हो गई। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को बुलाया और पूछा कि तूने ये क्या किया। सामरी ने बेशर्मी से कहा कि मेरा दिल चाहा और मैंने ऐसा कर लिया। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे सख्त सजा सुनाई। फरमाया कि जा, दुनिया में तेरी हालत ये होगी कि तू कहता फिरेगा कि कोई मुझे ना छुए और आखिरत में तेरे लिए सख्त अजाब है। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोने के बछड़े को तोड़ दिया, उसे जलाकर टुकड़े टुकड़े किया और उसकी राख को पानी में बहा दिया ताकि लोगों को समझ आ जाए कि ये ना कोई खुदा था और ना ही इसमें कोई ताकत थी। वो सिर्फ सोने का एक टुकड़ा था जिसे एक फरेबकार ने बनाकर लोगों को गुमराह कर दिया था। दोस्तों, जिन लोगों ने बछड़े की इबादत की थी उन्होंने अपनी गलती मानी और तौबा की। अल्लाह ताला ने सच्ची तौबा करने वालों को माफ फरमा दिया। रिवायात के मुताबिक सामरी को ऐसी बीमारी लाग हुई जिससे उसका जिस्म गलने सड़ने लगा और उससे ऐसी बदबू आती कि कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। आखिरकार वो तड़प तड़प कर जहन्नुम वासिल हो गया। दोस्तों, ये वाकया हमें सिखाता है कि जब इंसान अपने नबी की हिदायत से दूर हो जाए और झूठे लोगों की बातों में आ जाए तो वो गुमराह हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या कहती है कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपके इल्म में इजाफे का बायस बनती हैं और आपको कुछ नया सीखने का और जानने का मौका मिलता है तो हमारी कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दिया कीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।